ये नारा आपने फर्स्ट क्लास में, फिफ्थ क्लास में, 10th क्लास में, 12th क्लास में या डिफरेंट संस्थानों में आपने ये चीजें सुनी होगी जो कि आपके माइंड को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती है। क्या आपने ये सोचा है कि आज तक इस पे वर्किंग हुई है? क्या आपने सोचा है कि इस विचारधारा के साथ इंडिया आज की डेट में चला है? बिल्कुल भी नहीं चला, क्योंकि आज की डेट में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन तो है, इंडिया में लॉ भी है, बट उस लॉ को इस तरीके से नहीं बनाया गया ताकि हम समानता में एकता को देख सकें। आइए आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं और इस 9 से 10 मिनट की वीडियो आपकी पूरी मेंटालिटी को चेंज कर रही है, क्योंकि आज आपको पता लगेगा कि आने वाले समय में एक ऐसा एक्ट आने जा रहा है या ऐसा लॉ आने जा रहा है जो इंडिया को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा या नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। हाँ, सही कहा, मैं बात कर रहा हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि आपको बहुत मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ये आपके लिए सही है या गलत है। आपको इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको इसकी सही जानकारी है तो आप इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो आपकी मेंटलिटी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज़। सो आओ आज आप बात करते हैं बहुत छोटे से एग्जाम्पल से। बात करते हैं 1947 से पहले, जब हम आजाद नहीं थे, वी वर बॉन्डेज ऑफ ब्रिटिशर्स, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस टाइम पे भारत के अंदर संविधान था, लेकिन उनके हिसाब से था। लॉ पे बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग करी ताकि कोई भी भारतीय कुछ भी क्राइम करता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पनिशमेंट दे करके चुप करा दिया जाए। उन्होंने कमर्शियल लॉ पे वर्किंग करी ताकि इंडिया को बहुत अच्छे तरीके से लूट के अपने देश जाया जाए। उन्होंने सिविल कोड की तरफ क्यों नहीं सोचा? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते थे। वो चाहते थे हम बेवकूफ बने रहें और इसी तरीके से गुलामी के बेड़ों में जके रहे। सो दोस्तों, बात आती 1947 के बाद, जब बात हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की। उस टाइम पे नेहरू जी ने प्रॉपर पूरा संविधान लागू करने का प्लान कर लिया, लेकिन एक क्वेश्चन वहां भी आया कि हमने सिविल लॉ में कुछ धर्म जाति को बांध दिया है और कुछ धर्म जातियों को इंडिपेंडेंट कर दिया है अपने धर्म के हिसाब से लॉ को बनाने का, जिससे कि इंडिया के सिविल कोड को बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। जेपी कृपलानी जी ने नेहरू जी से बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आप जो ये कर रहे हैं सही नहीं है, क्योंकि इस सिविल कोड के हिसाब से हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन सिविल लॉ में आ गए हैं, लेकिन मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी लोग को आपने अलाउ कर दिया है कि वो अपने धर्म के हिसाब से अपने सिविल कोड को अप्लाई करें। इससे उनकी वुमेन्स को, उनकी महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कतें होने जा रही हैं, जो कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो बात आती है, उन्होंने इस बात को नकारते हुए अपना काम जारी रखा और इंडिया के अंदर सिविल लॉ एक्ट को लागू कर दिया, जिससे उन्होंने बोला कि हाँ, ये हो सकता है कि इससे उनको पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो। अब हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो उनका पर्सनल ग्रज हो सकता था या प्रोफेशनल ग्रज हो सकता, हमें कुछ नहीं पता, बट कोई रीजन था जिससे आपत्ति जताई थी जेपी कृपलानी जी ने। आज बात करते हैं 2023 आ गया है और हम कुछ ही महीनों में यूनिफॉर्म सिविल कोड देख सकते हैं इंडिया के अंदर। अब ये कहाँ अप्लाई होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, क्या इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सिंपल लैंग्वेज में समान नागरिक संहिता, मतलब सभी लोगों के लिए समान नागरिकता या समान लॉ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जितने भी धर्म जाति के लोग इंडिया के अंदर रह रहे हैं सबके लिए एक ही लॉ बनेगा। बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों अप्लाई होना चाहिए, इसका रीजन सबसे पहला ये है क्योंकि बहुत सारे धर्म जाति के लोग आज उनके ही धर्म से इतना ज्यादा ग्रस्त हैं कि वो खुद चाह करके भी ये चीजों को ठीक नहीं करना चाहते, बट ये ठीक हो सकती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें होना क्या चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक धर्म और जाति के लिए एक ऐसा रामबाण का इलाज करेगा कि पूरे धर्म और जाति एक ही समान संहिता में दिखाई देंगे। इसमें सपोज आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूँ
कि हिंदू धर्म के अनुसार 18 साल से कम की बेटी की शादी आप नहीं कर सकते, जो कि इंडिया लॉ के अंदर क्राइम है। हिंदू धर्म के अनुसार या फिर इंडियन सिविल कोड के अनुसार आप देखेंगे कि कोई भी इंसान बिना पेपर वर्क के डिवोर्स नहीं ले सकता। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी मेल एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकता। तो ये हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन सबके लिए समान है। बट इससे जो अछूते हैं मुस्लिम, क्रिश्चियन और पारसी, और इसमें एक तो धर्म ऐसे और हैं जो इससे अलग है, उनको बोला गया था कि आप अपने हिसाब से अपने लॉ को फॉलो कीजिए, जो कि उनके लिए भी नेगेटिव है। 2023 में जब इंडियन गवर्नमेंट इस पे वर्किंग करना चाह रही है, क्योंकि उसने 2014 के बाद जो भी आपके साथ प्रॉमिस किए थे वो सारे अप्लाई किए। सबसे पहला जम्मू कश्मीर से 370 का लॉ हटाया। दूसरा, राम मंदिर को लाने का उन्होंने प्लान किया था, वो आ गया। तीसरा, ट्रिपल तलाक की जो प्रथा चली आ रही है पुरानी, उसको हटा दिया इंडिया के अंदर, क्योंकि इससे बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं ग्रस्त थी, लेकिन वो कह नहीं पाई थी किसी को। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं अगर यूसीसी आता है। अब बात करते हैं बहुत सिंपल, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में आता है तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, एज ऑफ मैरिज विल बी फिक्स। सभी धर्म और जातियों के लिए एज फिक्स हो जाएगी मैरिज की। इससे पहले आप शादी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी धर्म के लोग हों, वो उनको मिनिमम एज फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा, डिवोर्स लॉ विल बी सेम टू ऑल रिलीजन। डिवोर्स लॉ जो भी रहेगा या जो भी इसकी प्रोसेस होती है वो सभी धर्म के लिए एक ही रहेगी। अगर कोई महिला से डिवोर्स लेता है तो वो वुमेन, जो डिवोर्स वुमेन है, वो उसको पूरा अधिकार है अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे 50% का या जितना भी उनका बनता है उसका पूरा हिस्सा लेने के लिए, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पाल सके और पोस सके। इस यूसीसी के अनुसार मुस्लिम वुमेन कैन आल्सो अडॉप्ट अ चाइल्ड। मुस्लिम एक्ट के थ्रू या जो भी उनके कुरान शरीफ के थ्रू बताया जाता है कि जो मुस्लिम महिला है वो बच्चा गोद नहीं ले सकती, लेकिन जब यूसीसी आ जाएगा तो वो बच्चे को गोद ले सकती है। मुस्लिम मैन कैन नॉट मैरी अदर देन वन वाइफ। एक महिला से ज्यादा वो शादी नहीं कर सकते। अगर वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उनको पहली महिला को डिवोर्स देना। डेट में बहुत जगह ट्रिपल तलाक अभी भी चल रहा है। वो ट्रिपल तलाक या ट्रिपल डिवोर्स की प्रथा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। डिवोर्स अगर आपको लेना होगा, अगर आप इंडिया में रहते हैं, तो उसकी प्रॉपर फॉर्मेलिटी है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो आज की डेट में डॉटर्स होती हैं उनको भी समान अधिकार है अपने फादर की प्रॉपर्टी में। जैसे सन को मिलती है प्रॉपर्टी, उसी तरीके से डॉटर को भी प्रॉपर्टी मिलेगी। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके सामने और प्रेजेंट कर सकूं। और प्लीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट